आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भाटी गेट मेन हॉल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का वाकया, दोनों मां बेटी का पोस्टमार्टम शुरू। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मी अस्पताल मुर्दा खाने का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस भी पुलिस नफीस समेत मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं। भाटी गेट मेन हॉल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का वाकया, दोनों मां बेटी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है, जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने म्यू अस्पताल के मुर्दा खाने का दौरा किया। एसएसपी ऑपरेशंस भी पुलिस नफीस समेत मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। भाटी गेट मेन हॉल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का ये वाकया है, दोनों मां बेटी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है, जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने म्यू अस्पताल मुर्दा खाने का दौरा किया, जिसमें एसएसपी ऑपरेशंस भी पुलिस नफीस समेत वहां पर मौजूद हैं। भाटी गेट मेन हॉल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का ये वाकया है। इस वाकये के मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया, इस हवाले से मजीद जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के मुर्दा खाना में माँ बेटी का पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। डॉक्टर मेमूना इकबाल की सरबराही में जो टीम है वो इनके पोस्टमार्टम की निगरानी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब भी यहाँ पर पहुंचे थे और दोनों अफसरान ने जो फैमिली थी उनसे भी मुलाकात की और इसके साथ साथ जो डॉक्टर थे उनसे भी मुलाकात की और तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टे करने के बाद दोनों जो अफसरान थे वो यहाँ से चले गए हैं। अब पुलिस राय का कहना है कि जैसे ही पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा, डेड बॉडीज जो हैं वो गुस्सा के हवाले कर दी जाएंगी, जो कि उन्हें लेकर शोरकोट या फिर खानेवाल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद अपडेट करने के लिए। भाटी गेट मां बेटी के मेन हॉल में गिरने का वाकया, मुकदमे में नामजद मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल भी शामिल। पुलिस की जानिब से कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा, नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, भाटी गेट पुलिस ने खान है भाटी गेट के मुकदमे के तीनों जो नामजद मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। तीन मुलजमान में प्रोजेक्ट मैनेजर है असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज था साइट का दानियाल और एक साइट इंचार्ज था अहमद नवाज। इन तीनों के खिलाफ दफा 322 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि इनसे तहकीकात की जा रही हैं कि इन्होंने जो साइट की SOP थी, सेफ्टी SOP, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद अपडेट करने के लिए। खुले मेन हॉल में गिरने से मां बेटी के गिरने का वाकया, लापता 9 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिया से मिल गई। बच्ची की वालिदा की लाश आउटफॉल रोड के मेन हॉल से मिली थी। वाकया से कबल की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। गफलत बरतने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मुअत्तल, 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि शानुल हक मेंबर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। शानुल हक इससे काबिल मेंबर, वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात है। इस पर मजीद बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 20 के PAS अफसर शानुल हक को मेंबर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। शानुल हक जो है इससे कबल मेंबर, वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात थे, जबकि इसके साथ ही वफाकी हुकूमत ने SSP अली शेर जाखरानी का बलोचिस्तान से मोटर पुलिस तबादला किया है। SP सोनिया शबरोज खान का KPK से मोटर पुलिस तबादला किया है और SP मोहम्मद जवाद इसहाक का नेशनल पुलिस अकेडमी से मोटर पुलिस तबादला किया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। 6 फैमिली मेंबर्स थे। ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन फैमिली मेंबर्स में ये सिर्फ बहन भाई नहीं थे, कजन्स थे और ये जो मियाँ बीवी हैं ये भी आपस में कजन्स थे। तो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रज्यूम कि 6 डिफरेंट कजन्स मिलके इस किस्म का कोई चीज़ प्लान करेंगे। मतलब देयर आर मैनी अदर ईजियर वे टू गेट थिंग्स डन। सो पहले आई वांट टू ले दीज रूमर्स टू रेस्ट। हुआ ये कि जिस जगह पर ये गए वहाँ पे तामीराती काम हो रहा था। जब हमारी इंक्वायरी कमेटी पहुंची तब तक भी किसी किस्म की पार्टीशन, सेपरेशन, कोई ग्रीन कपड़ा या कोई अपना मेटल की शीट वहाँ पे नहीं थी जो वहाँ पे लोगों को आने से रोकती। दूसरी बात ये कि वहाँ पर खुदाई हुई थी, मगर वहाँ पे रिक्शे भी खड़े थे उस वक्त भी जब हम गए हैं रात को 1 बजे, और वैगनें भी पार्क हो रही। और जब हमने इस फैमिली को इंटरव्यू किया तो पता लगा कि जब इन्होंने भी अपना रिक्शा पार्क किया तो इनको एक टोकन दिया गया पार्किंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की।
बजाय इसके कि वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता, इन्होंने पार्किंग का टिकट लिया। ये फिर दाता साहब हाजिरी के लिए गए। जब ये मियाँ बीवी वापस आए तो जो एक मैन होल जिसको जो अंडर इन्होंने किया ये था कि चूंकि पार्किंग बनानी है उस जमीन को थोड़ा ऊंचा होना था, तो मैन होल्स को भी ये ऊंचा कर रहे थे। उस मैन होल को जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर तक इन्होंने कर दिया था ईंटों से, मगर मैन होल खुला था। और ये वाहिद मैन होल नहीं था, इसके अलावा वहां पे 3-4 और थे जो हमने देखे जो खुले हुए थे, और हमारे आने की वजह से उन्होंने बाद में शीट्स डाली हुई थी। और ये वहां पे और ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैडम जो हमारा ड्रेन है वो जो सीवरेज दाता साहब के बिल्कुल ऑपोजिट भाटी दरवाजे के साथ हमारा वहां पे एक सीवरेज का वो पंपिंग स्टेशन है, उसके बिल्कुल साथ है ये जगह। अच्छा, इसके ऊपर हुआ ये कि जब रिक्शा इसने पार्क की, जहां पे पार्क था, ये तो अब चढ़ने लाए थे, उस रिक्शे के ऊपर ये जो बेटी है, ये सादिया 24 साल की, इसके हाथ में इसकी 10 महीने की बच्ची थी, वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसका कजन आगे था। जिस तरह नेचुरली बात है, कजन थोड़ा सा जब ये पीछे रिक्शे से उतरे नहीं, जब ये दोबारा चढ़ने लगे हैं वापस। अच्छा, ठीक। वो कजन जिस तरह आमतौर पर रश में होता है, वो कजन ने एक कदम पीछे लिया, इसने भी बचने के लिए एक कदम पीछे लिया, पीछे गटर था, ये गिर गई। ये तो स्टोरी है। मगर अगर आप उस गटर को वहां खड़े होकर देखें जहां से वो गिरी है, जो मैंने देखा, तो आप पीछे देखते हैं ना, अंधेरे में, अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, तो आप नोट करते हैं कि वो गटर को इतना एलिवेट किया हुआ है कि वो बिल्कुल मॉक करता है फुटपाथ को। तो मेरी राय है हमारी कि हो सकता है उसने उसको कंफ्यूज किया हो कि फुटपाथ है। तो वो बच्ची, ये जो सादिया है, अपनी बच्ची समेत उसके अंदर गिरी, और गिरते वक्त प्रॉबेबली उसके सर पे चोट भी आई, क्योंकि जब हमने उसकी तस्वीर देखी है, मगर वो तो ऑटोप्सी बताएगी, आवाज किसी ने नहीं सुनी गिरते वक्त। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, मैंने तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पे खून था। 2 वजूहत हो सकती हैं, रश आवर से, ट्रैफिक में उस बेचारी की आवाज ना आई, या हो सकता है हेड इंजरी वजह से वो ममीफाई होगी हो, वो बोल ना सकती। वो बच्ची गिरी। उसके बाद इन्होंने वो जो बंदा था, जो शौहर है उस बच्ची का, उसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया है, उसका गुलाम मुर्तजा, वो जब मुझसे भी मिला तो वो मम था। जाहिर है उसको एक इस तरह का सदमा आया था। उसने कहा कि जी मैंने शोर किया कि कोई बंदा 1122 को कॉल करे, किसी ने कॉल नहीं किया, उसने खुद कॉल मिलाई, फिर जो मुझे बताया गया। उसकी कॉल का जो टाइम्स हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी आईजी स्पेशल ब्रांच के पास मैंने सुनी थी, रिकॉर्डिंग अली ने भेजी थी, उसमें तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हस्बैंड हूँ, उसने कहा एक औरत गिर गई है। बैठा हुआ था, मैडम उसने कॉल की थी, हाँ, कोई रिपोर्टर भी बैठा वो खाना खा रहा था। उसने मुझे कहा कि मैंने भी कॉल की, मैंने सुना है, लेकिन वो हस्बैंड की कॉल नहीं थी, उसने कहा एक औरत गिर गई है। अच्छा, इस जो कॉल है उससे उनका जो पहली गाड़ी आई उसका टाइम 7 मिनट का है, वो एम्बुलेंस। हमने जब इनको टटोला तो पता लगा 1122 के पास 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक एम्बुलेंस है जो इनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है, जो हर जगह लॉन्च कर देते हैं। एक वाटर इवैक्यूएशन वैन है जो जहां जानी होती है, और एक फायर इंजन है। इनकी जो वैन थी, जो अब एम्बुलेंस की वैन थी, वो करीब खड़ी थी, वो फौरन 7 मिनट का तकरीबन वक्फा, 4 वो पहुंच गई। जो दूसरी मिनट थी उसको टाइम लगा, उसके एग्जैक्ट टाइम्स एडिशनल आईजी के पास है, उसको तकरीबन 11-12 मिनट। अच्छा, जब वो वाली को 11 मिनट लगे, जो वाटर इवैक्यूएशन है जिसने निकालना था, अच्छा वो बंदे गए, पहले उन्होंने बगैर ड्रेस के, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक बंदा सीढ़ी लगा के अंदर गया और उसको जाहिर है नजर नहीं आना था। मैं इस स्टोरी के एंड पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस सीवरेज की भी दूंगा। वो फिर ऊपर वापस आया, उसने फिर अपना प्रोटेक्टिव गियर बांधा और फिर वो अंदर गया। उसको फिर भी नहीं पता लगा कि वो अंदर है या नहीं, उसको नजर नहीं आया। इस दौरान 1122 के किसी बंदे ने, नॉट पॉइंटेड आउट बाय एनीवन, मैंने कन्फ्रंट करवाया मगर उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ इतनी बात की कि क्या वाकई गिरी थी, ये बात उसने की। और उसके बाद जो शौहर है उसका बयान है कि एक बंदे ने मुझसे ये भी पूछा कि तुम मजाक कर रहे हो या गिरी भी है या नहीं है। यहां से इसके अलावा हमें कोई शहादत नहीं मिली कि किसने कोई इल्जाम लगाया हो। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि मीडिया उस वक्त तक था और लोग थे, यहीं से वो बात जो थी वो र्यूमर बन के निकली, और आई थिंक वी कुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर कॉशन गोइंग पब्लिक विद दीस थिंग्स। उसके बाद इनकी दूसरी टीम भी आई। ये जो इस जगह पर ये बच्ची गिरी है, उससे लेके जहां पे आउटफॉल रोड के पंपिंग स्टेशन से उनकी लाश बरामद हुई है, ये तकरीबन से 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है। यानी आप इधर से ये सीवरेज चलता है और ये सीवरेज दाता दरबार पीछे मुनी रोड की तरफ से होता हुआ
वो डिस्पोजल स्टेशन पे डिस्पोजल स्टेशन पे रफू स्ट्रीट से आगे जाता है, तो वहां पर ये लाशें बरामद हुई हैं क्योंकि पहली जाली वहां थी। औरत की लाश जो है वो कल बरामद हो गई थी, जो बच्ची है उसकी लाश हमारे आने से अभी कोई 1.5-2 घंटा पहले बरामद हुई है। अच्छा, ये जो सीवरेज है मैडम, ये जो सीवरेज है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है, ये डार्क कंस्ट्रक्शन है, ये ईंटों के ऊपर है और ये इतना ऊंचा है कि आदमी 7-8 फुट का भी खड़ा हो सकता है। पानी का बहाव वक्त के साथ बदलता है, जब पीक आवर्स होते हैं तो पानी का गश ज्यादा होता है और वो 5-6 फुट तक आ जाता है, दूसरे टाइम पे ये 1-1.5 फुट तक रह जाता है। पानी का असूल ये है कि जब उसका गश ज्यादा होगा, एक फैक्टर से अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो 6 फैक्टर से उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये साइंस है। औरत जो है वो रात को रिकवर हो गई थी, बच्ची सुबह रिकवर। अच्छा, वो जो बंदे थे उसको फिर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो टिब्बी थाने ले गए। ये सारी फैमिली को हमने टिब्बी थाने में जाके इंटरव्यू किया, उनके कजन का बयान लिए जिसने वो पार्किंग का टिकट लिया था, हमने बेटी के बाप का बयान लिया, हमने उसके शौहर का बयान लिया, उन सारी फैमिली का बयान लिया और उसमें किसी किस्म की ऐसी चीज हमें नहीं नजर आई, खुदा ना खास्ता कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज। मगर ये बात ब्लैटेंटली क्लियर है कि ये एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस थी। अब मैडम मैं उस नेग्लिजेंस की रीजंस के ऊपर आता हूं। मेरे हिसाब से आप इसको लॉक कर देंगे प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस होती है जी। मैडम, जो नेग्लिजेंस है उसकी भी कोई रीजन होती है ना। एक नेग्लिजेंस है जो सिर्फ नेग्लिजेंस है, एक नेग्लिजेंस है जिसके बारे में मेरी यह आया कि हो सकता है निचले लेवल पे कोई इंटरेस्ट ऐसा हो। वो क्यों? यहां पे पहले भी गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनसे पार्किंग का टिकट लिया जाता है। जब अगर ये उधर कॉर्डन ऑफ कर देते तो गाड़ियां और पार्किंग का प्रोसेस बंद हो जाता और टिकट की इनकम भी बंद होती। तो ये हो सकता है, हमने रिकमेंड किया है कि इसको ज्यादा डीपली प्रोब करना चाहिए कि अभी तक पार्किंग क्यों कंटिन्यू कर रही थी, उसका टिकट क्यों कर रहा था। अगर वो पार्किंग कंटिन्यू ना करती तो ये कॉर्डन ऑफ करने वाला मामला शायद होता। हम फिर भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो लोग साइट पे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट के हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के हैं और चाहे वो जो इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, उनको इसके ऊपर पेनलाइज करना चाहिए। ये ग्रेव, अच्छा बात यहां मैडम खत्म नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सेक्रेटरी CNW की टेक्निकल टीम ने सही आइडेंटिफाई किया है कि इसका, वो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, हम सब टेक्निकल नहीं थे, कि इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था। ट्रैफिक मोबिलिटी को भी तो शायद ये हादसा अवॉइड हो सकता था। दूसरी बात मैडम, जब हम गए उस वक्त भी या तो कहीं कनात लगी हुई नहीं थी और अगर कहीं लगी हुई थी तो बसात जगह के ऊपर खुदाई उस कनात से 7-8 फुट आगे आई हुई थी। और बल्कि एक जगह पे दाता साहब की एंट्री के ऊपर वो उन्होंने उसका काम किया हुआ था, लोहे के सरिये लगाए हुए थे और वो खुली थी। वो मैंने पॉइंट आउट किया कि अल्लाह के बंदो इसको बंद कराओ, अगर कोई उस पर गिरेगा तो वो थोड़ा सा भी गिरेगा खत्म हो जाएगा। तो हमारी एक तो ये रिकमेंडेशन है कि हम एक ये भी बताएं कि जो साइट थी वहां पे काम हो रहा था उस वक्त या नहीं हो रहा था? मैडम, जब हम गए हैं उस वक्त कोई काम हमें ज्यादा होता है। जब वो आप नहीं गए, जब वो औरत गिरी तो मैडम मेरा नहीं ख्याल उस वक्त शाम को 7 बजे कमे कोई, क्योंकि उधर कोई मशीनरी काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। 1122 से जरा जो भी गया था वो उस वक्त पता करे वहां काम हो रहा था या नहीं हो रहा था। विच मीन्स कि अगर काम हो रहा था तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, अगर काम नहीं हो रहा था इसका मतलब है काम खत्म करके जा चुके हुए थे और उन्होंने इस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ था। तो मैडम मैं, अगर आप हमसे पूछें, एक तो हम पार्किंग करके बताएं मुझे जी, पार्किंग के इशू पे हमें ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमें इस प्रोटोकॉल को, SOP को फैलाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए तमाम एजेंसीज को कि जहां इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ ये हरी चादर वाली बात नहीं है जो ये लगाते हैं, जिस तरह वो मेटेलिक शीट्स लगती हैं, परफोरेटेड शीट्स जिनको कहते हैं, वो लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, अगर वहां रोशनी होती तो शायद ये बच्ची ना गिरती। वहां पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं थी किसी किस्म की। जब हम गए हैं उस वक्त भी एक साइड पे उन्होंने बत्ती जलाई हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं था। सीवरेज मैडम ये साल में 2 दफा क्लियर होता है, पिछले 3 साल से साल में 2 दफा मैं इस ड्रेन पे खुद भी जाता हूँ। उसके क्लीन होने की वजह से जाहिर है वो लाश की मोबिलिटी थी। ये ऐसा नहीं हुआ कि बच्ची की लाश कहीं फंस गई थी,
मगर एक नेचुरल असूल है, जहां पे पानी मिएंडर करता है तो फॉरवर्ड ग्रेविटेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीज उसके साथ अटैच हो जाती है। कल हमारी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब वाटर यूसेज का चेंज होगा तो बच्ची की लाश भी अगर किसी मिएंडर में ट्रैप है तो निकल आएगी, और वो हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक निकल आई है, जिसका मतलब है कि सीवेज अजावाइज खुला था। बट एक और चीज मैडम, जो हम गटर का ढक्कन डिजाइन करते हैं, नेचुरली नेस्पाक वाले और सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, हम उनके ऊपर 1-1 इंच का सुराख रखते थे, क्योंकि इन सीवरेजेस के अंदर अमोनिया, इनके अंदर कार्बाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन इकट्ठे होते हैं जो डेडली हैं। अगर कोई गिरे तो शायद उसको इतना टाइम नहीं मिलता, वो सफोकेट भी होता है। कॉज ऑफ डेथ तो ऑटोप्सी बताएगी क्या है। तो कल हमने ये भी कहा है कि आप गटर का ढक्कन भी हर जगह लगाएं, ये भी लगाएं, और वो ये पोल्यूशन इवैक्यूएशन चिमनीज होती हैं पुरानी बिल्डिंग्स में, हमने देखी होंगी, जो थोड़ा ऊपर जाती हैं 10-15 फुट पे मुख्तलिफ सीवरेज लाइन्स पे, और उसको इवैक्यूएट करती हैं। और ये सिर्फ इसके लिए जरूरी नहीं है, ये गैस इवैक्यूएशन इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब में कि सड़क फट गई, वो सीवरेज फट गया। द फैक्ट दैट इट एक्सप्लोडेड इज द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो मैडम ये हमारी रिकमेंडेशन है, जो मैं आप आखिर में मैडम मैं इसको डिलीनिएट कर देता हूं, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं। एक तो हम समझते हैं कि दो कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, ये सब इसमें ग्रेव नेग्लिजेंस में हैं। कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट एंड एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, इनके तीनों के रेलेवेंट ऑफिसर्स जो साइट पे थे वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं अपनी रिपोर्ट में। दूसरा मैडम हमने ये कहा है, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्यों कह रहे हैं, एलडीए का जी टीपा मैडम, एलडीए के 2 यूनिट हैं, एक बार जी। और उसके बाद मैडम और जो सुपरवाइजर कंसल्टेंट है वो कौन किसका था? ये नेस्पाक का है मैडम, और एक बासा के साहब हैं जिनका वो स्टेशन भी था वहां पे। अच्छा मैडम, इसके बाद हमारी ये राय है कि ये पार्किंग स्टेशन वाले इशू को जरूर होना चाहिए, और ये मुमानियत होनी चाहिए कि जब इस तरह के पार्किंग स्टैंड्स हैं जो उनके ठेके हैं कैंसिल किए जाएं। इलीगल पार्किंग टिकट, उधर पार्किंग अलाउ ही नहीं होनी चाहिए जब जैसा यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद मैडम हमारा ये ख्याल है कि जो ये लोग हैं, ये 3-4 लोग और जो उस पार्किंग की में पाए जाते हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल भी और जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेज हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उनके तहत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैडम हमारा एक और भी ख्याल है कि रेस्क्यू 1122 जो है वो उस जगह से गया जहां से वो बच्ची गिरी थी। अगर ये 4-5 अगलों को भी फौरन खोलते तो चांसेस बढ़ जाते। दिस इज परहैप्स अ न्यू ट्रेनिंग नीड दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। वो हमें ट्रेनिंग गैप को एड्रेस करना चाहिए, या कोई ऐसा तरीका जिससे, क्योंकि वो एक फिक्रे से कि गिरी भी है या नहीं, मुझे लगा ये और हम सबको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो डेप्थ है और विड्थ है उस चैनल की 1122 को इसका इदराक ही नहीं था, वरना ये सवाल ही ना होता। हम समझते हैं कि इस तरह के मैप्स इनके पास अवेलेबल होने चाहिए कि जी यहाँ पे जो सीवरेज है इसकी ये डेप्थ है, इसने फलान जगह निकलना है, इसमें बंदा ट्रैप हो सकता है नहीं, ये सवाल ही और ये कंफ्यूजन जिसने उसने सारी एक्टिविटी के अंदर स्पैनर फेंका, वो हम अवॉइड कर सकते थे अगर हम ये करते। तो दूसरा आखिरी बात ये, हमने DGLDA को कल भी वहाँ कहा था, लाहौर में मैडम इस वक्त रेलवे स्टेशन पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ वो नीला गुंबद में काम हो रहा है, नासिर बाग में हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा था कि आप हमें एक दिन के अंदर अंदर लिख के हमें रिपोर्ट दें, आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वहाँ पे, और फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पूरे पंजाब में भी सबको कहा जाए कि अपनी अपनी जो इस तरह की साइट्स हैं उनको खुद विजिट करें, और कोई SOPs ऐसे बनाए जाएं कि इस तरह की सुपरविजन हमारी बेहतर हो सके। मैडम दैट्स ऑल मैडम। अगर हमारी कमेटी में रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम की है वो 3 लोगों पे की। मैडम हमने जो हमें टाइम हमारे पास लिमिटेड था 24 घंटे, ये एक रिस्पांसिबिलिटी है, मगर हम ये समझते हैं कि ये जो पार्किंग वाला और लाइटिंग वाला इशू है इस पे डीपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा हमने कोशिश की कि उन लड़कों को पकड़ें जो पार्किंग टिकट ले रहे थे, वो पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं सके, मगर वो पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे पता लगेगा। वो टिकट की कॉपी, एक मैंने जो पार्किंग इशू हो रहा था वो मैंने पकड़ लिया है, मैंने अपने तौर पे 1-2 बंदों को भेजा कि वहां पे गाड़ी पार्क करके टिकट लेके आओ, अगर वो कामयाब हो जाते हैं वी हैव टू रीच दिस।